एवर वंडर्ड कि कुछ कुछ दिनों में आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा फ्रेश, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ जो है अपने दिन की शुरुआत करते हैं, और कुछ कुछ दिन ऐसा जाता है कि नींद से उठने के बाद ही आपको डल, लेजीनेस, लेथार्जिक फील होता है। कभी आपने सोचा है कि ये क्यों मतलब डे टू डे चेंज होता है? क्या इसके पीछे कोई कारण है? योग और आयुर्वेद में जो है त्रिगुणा के बारे में बताया गया है। त्रिगुणा यानी कि सत्व, रजस, तमस, जो हमारे इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। त्रिगुणा एक्चुअली डिसाइड्स कि हमारा मूड कैसा होगा, हाउ वी आर गोइंग टू फील, हाउ वी आर गोइंग टू बिहेव, इवन हाउ वी आर गोइंग टू लव ऑल्सो। तो आज के इस वीडियो में इसको थोड़ा सा अच्छे से डिकोड करते हैं, नॉट इन अ टेक्स्ट बुक लैंग्वेज बट एज अ नॉर्मल जो है कन्वर्सेशन के रूप में। चलिए आइए शुरू करते हैं। The three guna, the energy is within us. ये जो तीन गुण है ना, सत्व, रजस, तमस, इसको जो है सटल एनर्जी या प्रकृति भी बोलते हैं। ये हम सबके अंदर होता है। ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर रजस है, किसी के अंदर सत्व, किसी के अंदर तमस, नहीं। सबके अंदर ये तीनों गुण होते हैं, लेकिन तीनों में से कोई भी एक डोमिनेट कर रहा होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। सपोज आज मेरे अंदर रजस गुण डोमिनेट कर रहा है, इसलिए आई एम वेरी मच pumped up. I came here after 120 kilometers of ride and we are then shooting the video and all and then we will go back again. तो ये रजस गुण के कारण ही हो सकता है। अभी आपको भी समझना पड़ेगा कि आपके जो है कौन से डे में कौन सा गुण आप पे डोमिनेट कर रहा है, और अगर डोमिनेट कर रहा है उसको बैलेंस आउट कैसे करें, है ना, वो मेन चीज़ है। तो चलिए अभी उसी को जानते हैं। सत्व, द एनर्जी ऑफ क्लैरिटी एंड बैलेंस। Sattva is the energy of harmony, peace and understanding. When Sattva is high, your mind feels clear and calm. You are kind without effort. You act with awareness. You will notice Sattva on days when you wake up early, eat clean food, practice yoga and feel deeply at ease. Not excited, not dull, just balanced. Emotionally, Sattva feels like contentment. There's gratitude, patience and stillness. सत्व एक्चुअली वो एनर्जी है जहाँ यू आर नॉट पुल्ड बाय योर डिजायर और योर रेजिस्टेंस। यू आर जस्ट काम, यू आर जस्ट योरसेल्फ। यू डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग, यू डोंट नीड टू डू लाइक एकदम हार्शली जाके कुछ करना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो साधु संत, साधक, साधिका हमें जैसे दिखते हैं, एवरी टाइम दे आर बैलेंस्ड, वो सत्व गुण है। सेकेंड इज रजस, द एनर्जी ऑफ एक्टिविटी एंड डिजायर. Rajas is movement, energy that pushes us to walk, achieve and chase. It's what gets you out of bed, drives ambition and fuels passion. We need Rajas to live and grow. But here's the tricky part. Too much Rajas actually make us restless, make us overwork, make us overly ambitious in our life. वो गलत है। रजस गुण जब हमारे बॉडी, हमारा माइंड जो है रजस गुण से प्रवृत्त होता है, तभी जाके हम वो ये जो डूम स्क्रोलिंग करते हैं ना, वो रजस गुण के कारण होता है। तो इफ यू आर डूइंग इट, जस्ट रिमेंबर, वो थोड़ा सा अवेयरनेस लेके आ जाए कि अरे नाउ आई एम रजस गुण डोमिनेटेड। तो इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन शिफ्ट टू योर वर्क, फिनिश योर वर्क एंड देन उसके बाद आप रेस्ट कर सकते हैं। थर्ड इज तमस, द एनर्जी ऑफ इनर्शिया एंड कंफ्यूजन. तमस इज heaviness, the pull towards inertia, laziness and resistance. It's not bad. It's just energy in rest mode. We all need a little tamas to sleep, to slow down, to recharge. But when tamas dominates, it feels like stagnation. You procrastinate, avoid conversations or feel emotionally numb. Emotionally अगर बात करें तो तमस वो एनर्जी है जहाँ हम इमोशनली बहुत ज़्यादा फटीग में रहते हैं कि वी आर डन इमोशनली। बट वहाँ पे जो है हमें थोड़ा सा एक्शन लेने की ज़रूरत है। हम थोड़ा सा अवेयर हो जाएंगे ना, तो अपने आप को जो है थोड़ा पुश कर लेंगे, तो रजस एनर्जी में आ सकते हैं कि इमोशनली थोड़ा सा इसको वर्कआउट करते हैं, लेट्स जस्ट सॉल्व इट आउट एंड देन वी कैन सेटल वेल। सो व्हाई डू वी फील डिफरेंट एवरी डे? वी फील डिफरेंट एवरी डे बिकॉज दिस थ्री गुण एक्चुअली कीप्स ऑन शिफ्टिंग। क्यों शिफ्ट करता है? डिपेंडिंग ऑन आवर एनवायरनमेंट, डिपेंडिंग ऑन व्हाट फूड वी हैव हैड लास्ट नाइट, या फिर क्या फूड हम अभी इंटेक कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन हु वी आर कनेक्टेड टू इमोशनली, डिपेंडिंग ऑन व्हाट थिंग्स वी कंज्यूम।
ये सारी चीज़ें मतलब मेंटली आप जो भी कंज्यूम करते हैं ना, वो सब कुछ चीज़ें एक्चुअली डिफाइन करता है कि आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो सत्व में होगा, रजस में होगा कि तमस में। एंड आवर वर्क एज ह्यूमंस ये होता है कि हम इन एनर्जीज को चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम चेंज कर भी नहीं पाएंगे। दे विल एग्जिस्ट इनसाइड अस, 3 of them, all these 3 energies will exist inside us forever। हमें बस उनको अवेयरनेस के साथ देखना है कि अभी मेरे में कौन सा एनर्जी जो है डोमिनेट कर रहा है, और फिर उसको बैलेंस आउट करना है। और यही योग है। हमें कुछ चीज़ों को मतलब कुछ भी चीज़ों को एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं होती लाइफ में। वी जस्ट हैव टू बैलेंस थिंग्स आउट। दैट्स व्हाट द रियल मीनिंग ऑफ योगा इज़। अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम जो है कैसे कौन सा फूड इनटेक करें, क्या करें ताकि हमारा बॉडी या माइंड जो है सत्व रजस तमस गुण में जाए, कैसे पता करें। हमने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है आयुर्वेद पे, आप उसको जाके देख सकते हैं एंड देन यू कैन जस्ट फिगर इट आउट। नाउ इफ यू वांट गाइडेंस फ्रॉम मी यू कैन कंसिडर जॉइनिंग आवर वीकेंड वर्कशॉप हम करियर इन योगा गाइडेंस पे भी करते हैं, योगा फिलॉसफी पे भी करते हैं, आयुर्वेद पे भी करते हैं। If you are looking for a TTC and you want to join TTC from our institute, you can consider joining our 200 hours or 500 hours TTC. We are affiliated under the Indian Yoga Association. To register for any of this, you can call our team on this very number and register yourself. I hope this video helped. Thank you.